कहीं से पढ़े उठाए, कहीं से पढ़े उठाए। आजकल यूट्यूब पे यही चल रहा है, पढ़ा है उठा के फेंक दिया। भले ही उन्होंने खुद पे अप्लाई नहीं करे, बस तुम्हारे को दिए जा रहे हैं कि तुम करो, और वो तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होते हैं, तुम कर नहीं पाते हो, फिर तुम्हारे को। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन बाद कोई छुट्टी आने वाली है और तुमने प्लान बना रखा है कि उस दिन पूरे लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करनी है, पूरे 10 घंटे स्टडी करनी है, पूरे 15 घंटे स्टडी करनी है, पर तुम्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या करना है जिससे मैं लॉन्ग आवर्स तक डट के पढ़ाई कर सकूं और बीच में ना बोर हूं, ना मेरे को आलकस आए, ना मेरा मूड चेंज होए, और जो मैं पढ़ रहा हूं वो भी मेरे को याद रहे, और जो मैंने पढ़ा उसको मैं रिमेंबर कर सकूं, उसको मैं याद कर सकूं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा कि आपको 1 बाय 1 फॉलो करने हैं, जिससे आप लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर पाएंगे और इफेक्टिवली कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 15 घंटे पढ़ा और उसमें से केवल 1 घंटे के आउटपुट आ रहे हैं। अगर 15 घंटे पढ़े हो तो उसमें से 20 घंटे का आउटपुट मिलेगा। अगर 10 घंटे पढ़े हो तो उसमें से 10-15 घंटे का आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। वो सारी स्टडी मेथड अप्लाई किए हुए मैंने खुद पे भी, और सारे साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। ऐसा नहीं है कि क्या मैंने कभी अप्लाई नहीं करे या कहीं किसी ने अप्लाई नहीं करे और मैं तुम्हारे को डायरेक्ट बता दूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे बिल्कुल अप्रूव्ड हैं, बिल्कुल तुम्हारे को मजा आने वाला है। और जो मैं सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो तुम्हारे को कहीं ना कहीं पता होते हैं, पर उनको ना एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। अगर किसी को पहले लगा दो, किसी को बाद में। जैसे हम कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसा तो नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट पहले लगना है वो पहले ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो बाद में लगने वाले हैं वो पहले लगा दोगे, जो पहले लगने वाले हैं बाद में लगा दोगे। और जो ट्रिग्नोमेट्री जिसने सोल्व करी है ना, उसको पता होगा कि अगर तुम सही कॉन्सेप्ट को, सही मेथड को पहले लगा दोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा क्वेश्चन इतने में सिमट जाता है, सही मेथड सही टाइम पे यूज करने से। और वही मेथड तुम गलत टाइम पे यूज कर दोगे तो वही इतना बड़ा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा और क्या पता सोल्व भी ना हो। तो ध्यान से सुनना है, 10 के 10 मिनट तुम्हारी लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करने की हैबिट को बदल भी देगा और तुम अच्छे से कर भी पाओगे इफेक्टिवली। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने अपना प्लान वगैरह, ओवरव्यू वगैरह क्या क्या पढ़ना है वो सब बना रखा होगा कि मेरे को ये करना है, ये पढ़ना है 10-15 घंटे के अंदर। ठीक है, मैं वो उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, वो तुमने सब डिसाइड कर रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि तुम्हारे को जब तुमने ये सब कर लिया है तो उसके बाद करना क्या है लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करने के लिए। और ये जब भी पॉसिबल हो रखा होता है, या कोई त्योहार की छुट्टी हो रखी हो, या कोई हॉलीडे हो, संडे का हॉलीडे हो गया, सैटरडे का हो गया, कोई और त्योहार की छुट्टी हो, या कुछ लगातार छुट्टियां चल रही हो ऐसे टाइम पे, या कोई टॉपर बच्चे हैं वो क्योंकि उनके पास कोचिंग की क्लासेस होती है, उसके बाद छुट्टी होती है, तो उन टाइप के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना होता है। जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें थोड़ा टफ कंपटीशन है, क्योंकि हर तरह का बच्चा है उसमें, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब यूँ थोड़ी ना कि सब 2 घंटे पढ़ के एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल जी जान से लगे रहते हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करने के लिए, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई होती हैं कि हाँ किस तरीके से पढ़ना है, ये मेरे को कैसे करना है, जिससे वो लॉन्ग आवर्स तक स्टडी तो कर पाते हैं और मोटिवेट भी रखते हैं अपने आप को। तो सबसे पहला पॉइंट, तुम्हारे को ना क्या करना है, बोल के पढ़ना है। जब भी तुम कोई चीज बोल के पढ़ते हो तो तुम्हारा क्या, एक तो मुंह भी चल रहा है, अरे फिर वो जो तुम बोल रहे हो कानों में भी जा रहा है और तुम आंखों से देख भी रहे हो, तो तीनों चीज काम कर रही है, तो बोर होने का मतलब नहीं है। और तुम जो चीज बोल के पढ़ते हो तुम्हारे माइंड में ज्यादा घुसेगी और ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगी, और तुम उसको लॉन्ग टाइम तक ना रिटेन भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ा मन में क्या होता है, पढ़ तो लिया, फिर ना तुमने आंखों से देखा, ठीक है, और मन में पढ़ा, ना कानों तक पहुंचा, 2 सेंस तो यहीं बंद होगी। और जब तुम बोल के पढ़ रहे हो तो एक तो आंखों से भी देख रहे हो, बोल भी रहे हो और कानों से भी सुन रहे हो, तो 3 सेंस काम कर रही है, और जिससे क्या होता है कि तुम ज़्यादा एक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे, और जो पढ़ रहे हो वो ज़्यादा टाइम तक तो याद रहेगा ही रहेगा, और कम टाइम में ज़्यादा भी पढ़ोगे, समझे। और दूसरा पॉइंट, आजकल क्या हो गया, ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का वो हो गया ना दौर कि हाँ सब कुछ डिजिटल, ऐप में सब कुछ है, कंप्यूटर में सब कुछ है। तो तुम्हारे को क्या करना है, उससे थोड़ा सा बचो, क्योंकि जब तुम कंप्यूटर पे टाइप करते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा माइंड है वो टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, और जो तुम्हारा मेन काम है पढ़ाई, उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि तुम इतना अच्छे फोकस के साथ तुम जो पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे माइंड में घुसता नहीं है। तो तुम्हारे को क्या करना है, जो तुम नोट्स वगैरह बना रहे हो उनको हाथ से लिख के बनाना है। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा, कार्ड में यहाँ पर शो हो जाएगी तुम्हारे को, ठीक है। वो डिटेल वीडियो है कि तुम्हारे को हाथ से ही क्यों नोट्स बनानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर अभी के लिए इतना जान लो कि हाथ से नोट्स बनाया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा हाथ से नोट्स बनाओगे ना उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि तुम एक तो हाथ से बना भी रहो और तुम उस चीज़ों को याद भी करो बोल के, तो प्लस पॉइंट हुआ नहीं हुआ। हाथ से लिख भी रहे हो और फिर उस चीज़ को बोल के याद भी कर रहे हो, बोल के याद भी कर रहे हो, तो तीनों सेंस काम कर रही है, फिर हाथ भी काम कर रहा है, तो 4th चीज़ होगी। तो इस तरीके से करा करो। नंबर 3rd पॉइंट, कि जो हम नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो इतने इफेक्टिव नहीं बना रहे होते हैं, बस ऐसे ही कि बस कचरा करने के हिसाब से कि हाँ बस किसी ने कहा नोट्स बनाने तो बनाना शुरू कर दी, ना उनमें कोई सेंस है, ना कोई किस तरीके से। अभी मैंने जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जांपल दिया था, कोई पैटर्न नहीं है कि कुछ कहाँ घेर दिया, कुछ कहीं घेर दिया, मतलब खिचड़ी पका दी उसमें।
तो इस तरीके से नहीं करना। खिचड़ी पका दोगे तो तुम उसी को खाना मुश्किल हो जाएगा, तुम ही समझना महाभारत हो जाएगा कि तुमने उसमें लिखा क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है कि तुम्हारे को अपने आप को ना टेस्ट करना है। ऐसा कैसे कि जो तुमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, और जो उसी के ना खुद से खुद को टेस्ट दो, या कहीं पर टेस्ट सीरीज चल रही हो तो उसको अटेम्प्ट करो। उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है नए नए तरीके उनको सोल्व करो। इससे क्या होगा, जो तुमने पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उससे तुम्हारे को वो क्वेश्चन तो तुमने कर लिए, एग्जाम्पल भी कर लिए, उस चैप्टर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कर ली, बट जब तुम नए नए क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हारी थिंकिंग लेवल बढ़ेगी। थिंकिंग मतलब इससे ये होगा कि जब तुम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे माइंड पे जोर पड़ेगा और तुम्हारे को फोर्स करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, कि जब मैं थ्योरी पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन इतने सारे सोल्व कर सका हूँ, तो ये क्वेश्चन कैसे रह गया है, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। तुम उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अच्छे से उसको कि हाँ अच्छा ये वाला पॉइंट मिसिंग रह गया था, तो तुम उसके अपने नोट्स में भी ऐड कर लोगे। तो इसलिए क्या करना है, अलग अलग तरह के टेस्ट सोल्व करो, या अलग अलग जब तुमने एक थ्योरी वही रखनी है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी भी दूसरी बुक से जाके पढ़ो, नहीं, थ्योरी वही जो तुमने पढ़ रखी है वही, और तुम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। और अलग से क्या कर सकते हो, अलग से कुछ किन्हीं बुक्स के उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। इससे तुम्हारे को अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं आएगा और तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाओगे उस चैप्टर को लेके कि हाँ इस चैप्टर में कुछ भी आ गया करके खा जाएंगे हम तो आराम से। नंबर 5 पॉइंट, जब हम लगातार लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर रहे होते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि हम लगातार पढ़े ही जा रहे होते हैं। तो तुम्हारे को क्या करना है, जब तुमने 2 घंटे पढ़ लिया है ना, या 1 घंटा पढ़ लिया है, तो तुम्हारे को क्या करना है, उसमें पीछे जो तुमने पढ़ लिया उसको एक बार मोटा मोटा रिवाइज करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा आगे का कनेक्शन बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि 2 घंटे पढ़ा, फिर आगे पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया, पर वो पीछे का कनेक्शन टूटना शुरू हो गया, तो तुम्हारे को ऐसा लगेगा यार पढ़ा तो है पर मेरे याद कुछ नहीं है। तो इसलिए 2 घंटे बाद जो पढ़ रहे हो उसको मोटा मोटा रिवाइज करो, आगे का कनेक्शन बनेगा, आगे वाले में इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हो। अगर तुम पीछे का रिवाइज नहीं करोगे ना तो वो इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा। 2 घंटे में चलो ठीक है पढ़ लिया, फिर अगला जो 2 घंटे का सेशन होगा उसमें पढ़ तो रहोगे पर इतना इंटरेस्ट बन नहीं रहा होगा। फिर अगले 2 घंटे वाले में तो और भी टूटना शुरू हो जाएगा, यार पहले वाले को तो याद नहीं, मैं आगे तो करे जा रहा हूँ। फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आएगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 घंटे पढ़े और उसमें रिवाइज करो, 2-3 घंटे पढ़े पीछे का रिवाइज करो, कनेक्शन बनाने के लिए आगे वाले से। ठीक है, बाइंड अप जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट, अब बहुत सारे जने कहते हैं कि लॉन्ग आवर्स स्टडी में जब करो तो इतने घंटे का ब्रेक लो, इतने घंटे का 10 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक लगाना जरूरी हो जाता है, ब्रेक लिया करो, ब्रेक लेना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब मैं स्टडी करता था मैं 3-3, 4-4 घंटे पता नहीं होता था कि मेरा, क्योंकि मैंने ऐसी स्पीड बना ली थी कि मेरे को पता नहीं चलता कि 3-4 घंटे कब गए। मैं इतना पढ़ने में बिजी हो जाता था, मेरे को ब्रेक का ध्यान ही नहीं आता था। और वो चीज़ सही है कि तुम्हारे को ऐसा नहीं कि तुम सारा फोकस ब्रेक भी लगाए हो कि हाँ 1 घंटे बाद मेरा ब्रेक है, 2 घंटे बाद मेरा ब्रेक है। ये ना तुम्हारे माइंड में जबरदस्ती ठूसा जा रहा है कि हाँ ब्रेक लो, 1.5 घंटे बाद ब्रेक लो, 2 घंटे बाद ब्रेक लो। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर कोई 0 से स्टार्ट करता है। जब तुम शुरू में पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, क्या पता तुम्हारा 25 मिनट तक ही स्टडी कर पाते हो अच्छे से फोकस करके। क्या किसी की कैपेसिटी 1 घंटे की हो, 1 घंटे तक ही अच्छे से फोकस कर पाता हो, या किसी की 2 घंटे हो वो अच्छे से फोकस कर पाता हो 2 घंटे तक ही। तो तुम्हारे को क्या करना है, 2 घंटे बाद ब्रेक ले लो। ब्रेक में तुम तुम्हारी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। अब क्या तो तुम अपना फेवरेट कुछ टीवी शो देख सकते हो केवल 10-15 मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे इसी में बर्बाद कर दिए। ऐसा करोगे तो पीछे वाला फ्लो टूट जाएगा और जो तुमने लॉन्ग आज पढ़ने का अपना टारगेट बनाया था ना वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ब्रेक लो, कुछ भी लो। जैसे मैं क्या करता, जब मैं 10th 11th में था, मैं अपने खाने के लिए जब मेरे को ब्रेक लेना होता था मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना शुरू कर देता, ज़्यादातर मीठे में, क्योंकि मुझे मीठा पसंद था। और उससे क्या होता था, मेरा माइंड ना जो मैंने पीछे पढ़ा उससे बिल्कुल हट जाता था और मेरा सारा माइंड उस पर फोकस हो जाता था। तो ऐसे ब्रेक लेना है कि तुम्हारा माइंड पीछे वाले पे फोकस ना रहे, जो तुम अभी कर रहे हो ना उस पर फोकस रहे, ब्रेक पे फोकस रहे कि हाँ अगर तुम मजे कर रहे हो तो मजा ही कर रहे हो उस ब्रेक में। ऐसे नहीं कि ब्रेक में पीछे का रिवाइज करे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो ब्रेक लिया करो पर अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग, ये तुम्हारे पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा है कि आधे घंटे बाद ब्रेक लें तो आधे घंटे बाद ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। नंबर 7 पॉइंट, अब तुम्हारे को क्या करना है, जब तुम लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर रहे हो, तो मान लो 4 बजे से स्टडी करने बैठे हो, 6 बजे से स्टडी करने बैठे हो सुबह के, जब तुम दोपहर का खाना खा लोगे एक बार 1 या 2 बजे वाला, तुम्हारे को एकदम से ऐसी पूरी लेजीनेस आएगी कि हाँ कहीं से कुछ एकदम से आया और तुमको लेजीनेस डुबोगी कि हाँ अब तुम क्या कर सकते हो। वहाँ पर एक जना तो फोर्स करेगा अपने आप को कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, लॉन्ग आवर्स स्टडी नहीं, मैं सो नहीं सकता, मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब जो वो अगले 6-7 घंटे पढ़ेगा ना या 8 घंटे पढ़ेगा, उसमें वो इतना फोकस के साथ नहीं पढ़ पाएगा, जो पढ़ेगा वो दिमाग में घुसेगा नहीं। फिर वही चीज़ आती है कि तुम्हारे को यहाँ स्मार्टली वर्क करना है, तुम्हारे को 1 या 1.5 घंटे का पावर नैप ले लेना है। तो पावर नैप लेना नेसेसरी है तुम्हारे लिए जब तुम लॉन्ग आवर्स स्टडी करो, जब तुम स्कूल से आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का पावर नैप ऐसा है कि तुमने 1 या 1.5 घंटे का, मैक्स 1.5 घंटे का पावर नैप की अच्छी खासी गहरी नींद ले लो 1.5 घंटे की। अब उसमें 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाना है, पता चले 4-5 घंटे के लिए आओ,
वो भी टाइम वेस्टिंग है। मैक्सिमम 1.5 घंटा, इससे कम ले सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी अगले तुम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करोगे वो फुल फोकस होंगे, तुम्हारी में एनर्जी सारी वापस आ चुकी होगी। और जब तुम दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो तो पहले पिछले वाला हल्का सा रिवाइज कर लो, मोटा मोटा, जिससे आगे का कनेक्शन बंदा रहे स्मार्टली, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ बस पढ़े जा रहे हो। देखो, मेहनत करना ठीक है, मेहनत हम कर रहे हैं, पर उसको थोड़ा सा स्मार्ट करो। कैसे? ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही कुछ करना होता है, समझे। नंबर 8 पॉइंट, हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे मैंने भी पिछले वाला पॉइंट डिस्कस है कि हमने एक साथ खाना खा लिया, उससे हमारे को नींद आ गई, तो तुम्हारे को क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाना है। हर 1-1.5 घंटे में खा लिया, जब उठे बीच में तो पानी पी लिया। पानी पीने से क्या होता है कि तुम्हारे में ना, मतलब ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे को भूख लग रही है, नहीं तो बीच बीच में हमारा पेट खाली होगा ना, तो हमारे माइंड को ये लगना शुरू हो जाएगा, हमारा माइंड दूसरी साइड भागेगा, मतलब पेट की साइड, यार मेरे को भूख लग रही है, तो तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, हर घंटे 1-1.5 घंटे बाद जब भी तुम उठो बीच में, तो कुछ ना कुछ ठूसने के लिए रखो, कुछ भी हो, या तो पानी हो, या एक जाके रोटी खा ली, आधी खा ली, कभी आधी, एक टुकड़ा खा लिया, कभी 2 टुकड़े खा लिए, कभी थोड़े से चावल खा लिए, इस तरीके से रखो। तो वो तुम्हारे को ना बीच बीच में जो तुम्हारा माइंड यहाँ जाने वाला है पेट पे, वहाँ नहीं जाएगा। और उससे क्या होगा, जब तुम अपने खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे थोड़े थोड़े में, तो तुम्हारे को एकदम लेजीनेस नहीं आएगी, तुम्हारे को एकदम नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे को पता है 1-1.5 घंटे बाद दोबारा तो ठूसना ही थोड़ा सा। नंबर 9 पॉइंट, अब तुम्हारे को क्या करना है, जब तुमने 12-13 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी है, तो तुम्हारे को क्या करना है, एक अच्छी नींद भी तो लेनी है। मैंने सबको रिकमेंड कर रखा है कि 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे तुम्हारे को सोना ही सोना है। अगर तुम स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे को दिमाग में ज़्यादा चीज़ें घुसानी पड़ती है, क्योंकि तुम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहाँ तुम्हारे को लिख के आना है, क्योंकि चीज़ें याद करनी है। जब याद करोगे, जब भी वहाँ लिख के आओगे, वहाँ क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, जब भी वहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। अगर तुम दिमाग को तुम ठूसे ही जा रहे हो और उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बस पढ़े ही जा रहे हैं। अब तुमने ये भी सुना होगा कि वो तो यार 3-4 दिन तक पढ़ाई कर रहा है। अब मैं तुम्हें सच बताऊं, वो ना केवल एक दिन ही अच्छे से पढ़ाई होती है, बाकी जो 3-4 दिन होते हैं ना, वो ज़बरदस्ती की पढ़ाई होती है, वो दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा होता है। उसने सही मायने में 3-4 घंटे अपने बर्बाद कर दिए हैं और अपनी जो तबीयत है ना उसको रिस्क पे डाल दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी की देखा देख अगर एक जना बेवकूफ़ी कर रहा है तो दूसरा जना भी उसमें जाए बेवकूफ़ी। मैं भी 3-4 घंटे 3-4 दिन से लगातार पढ़ूंगा। तो तुम्हारे को क्या करना है, 12-13 घंटे पढ़ो, इतना बहुत है, पर साथ में अपने माइंड का भी ध्यान रखो, उसको प्रॉपर रेस्ट दो। तो जितना रेस्ट दोगे वो उतना रिटेन कर पाएगा, उतनी एनर्जी होगा, तुम अगले जो 6 घंटे पढ़ने वाले हो अच्छे इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। और जो स्टूडेंट है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि 5 से 6 घंटे रात में सो और दिन में 1 या 1.5 घंटे का पावर नैप नेसेसरी लो, क्योंकि बीच में तुम अपने घंटे को, अपने 1-1.5 घंटे का पावर नैप लेके देना, अपने माइंड को ना और एनर्जी दे रहे हो और अच्छे से काम करने को, अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो कि हाँ अब दोबारा से काम पे लग जाए अच्छे से। तो अब चलते हैं अपने नंबर 10 पॉइंट को। मैंने इसको 10th पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना पहली वीडियो देख के भाग गए होंगे, पर जो 10th पॉइंट है ना, इसके बगैर ना सारी वीडियो अधूरी है। मैंने इसलिए स्लिप वाला भी 9th पे डाल दिया है। अब तुम्हारे को जब तुम लॉन्ग आवर्स की स्टडी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे को क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को ना इस तरीके से डिवाइड करना है, मतलब अपने पूरे दिन को, कि हाँ तुम बोर ना हो। तो तुम्हारे को क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, थोड़ा मैथमेटिकल या थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क जिसमें दिमाग का ज़्यादा यूज़ हो, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ो। क्या कर सकते हो, पहले केमिस्ट्री पढ़ ली या पहले बायोलॉजी पढ़ ली, फिर उसके बीच में थोड़ा मैथमेटिकल डाल दिया जिसमें थोड़ा दिमाग का ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, कि मैथ पढ़ ली, या फिर दूसरा ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ ली जिसमें ज़्यादा दिमाग का यूज़ हो रहा हो, जिससे तुम क्या रहो, एंगेज रहो, और जिससे तुम्हारा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहे, जिससे तुम इफेक्टिवली काम कर पाओ, जिससे ऐसा नहीं लगे कि तुम बोर होने लगे हो। फिर उसके बाद जब तुमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ ली, फिर उसके बाद मैथ पढ़ ली, फिर उसके बाद क्या पढ़ो, शाम को या तो फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, जिससे तुम्हारा थ्योरी, मैथमेटिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, ये सबसे बढ़िया वे है। तुम बोर नहीं होगे, तुम ज़्यादा एनर्जी के साथ कर पाओगे, तुम थोड़ा अपने आप को मोटिवेशन रखोगे, मोटिवेट रहोगे उस काम को करने के लिए, कि हाँ कि तुम बोर नहीं हो रहे 2 घंटे बाद कि यार यही पढ़े जा रहा हूँ, यही पढ़े जा रहा हूँ। और जब तुम बोर होना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारे को लगेगा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक 3-4 घंटे का चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, तो डिवाइड करके रखो अपने पूरे दिन को, थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी, थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी, थ्योरी मैथमेटिकल थ्योरी, समझे। इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। और जो सारे मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये हमने खुद पे अप्लाई कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़े उठाए। आजकल यूट्यूब पे यही चल रहा है, पढ़ा है उठा के फेंक दिया। भले ही उन्होंने खुद पे अप्लाई नहीं करे, बस तुम्हारे को दिए जा रहे हैं कि तुम करो। और वो तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होते हैं, तुम कर नहीं पाते हो, फिर तुम्हारे को डिमोटिवेट होता है कि हाँ यार वो तो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ही काबिल नहीं हूँ, मैं ही ये है, मैं ही वो है, और तुम थोड़ा डिमोटिवेट कर देते हो, अपने आप पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हो, और फिर तुम पहले एग्ज़ाम आने से पहले ही हार मान लेते हो। तो तुम्हारे को ऐसा नहीं करना है, हम हैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे को अच्छे से बताएंगे। जो चीज़ खुद पे अप्लाई कर रखी है वो सारी चीज़ें तुम्हारे को बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के फेंक दिया। तो अब चलते हैं अपने डे 13 चैलेंज, क्योंकि तुम्हारा आज का चैलेंज क्या होने वाला है। तो तुम्हारा आज का चैलेंज है, जब भी अगली छुट्टी आएगी ना, तो तुम्हारे को क्या करना है,
टारगेट बनाना है कि तुम्हारे को उस दिन 10 से 15 घंटे पढ़ाई करना है। और कैसे डिवाइड करना है, बीच में एक पावर नैप रखना है। जब 1 घंटा पढ़ाई कर ली तो उसको पिछले से रिवाइज करो, जिससे आगे वाले से इंटरलिंक कर पाओ, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होगा तो आगे वाला बोरियत लगना शुरू हो जाएगा। तो आपस में कनेक्शन बना के रखो। 3 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर थोड़ा सा रिवाइज करो, फिर आगे की ओर चलो। और बीच में ब्रेक भी रखने हैं, वो तुम्हारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 3 घंटे पढ़ने की तो 3 घंटे लगातार पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद रिवाइज करो, क्योंकि कनेक्शन बना के रखना है। कनेक्शन नहीं बनाओगे तो फिर आगे वाला कनेक्शन टूटता चला जाएगा, तुम बोर होते चले जाओगे और तुम्हारे को लगेगा यार क्या ही है, ये तो बोझ लगना शुरू हो गया तुम्हारे को। तो ऐसा नहीं करना, इंटरेस्ट बनाए रखना है, ठीक है। और उसके बाद 6 से 7 घंटे की मैंने जो 5 से 6 घंटे की स्लीप बताई है वो तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। और जो खाने का पैटर्न बताया था कि बीच में ऐसे खाना है तो वो अप्लाई करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे को बताई है उस दिन अप्लाई करनी है जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी। अब जैसे संडे आने वाला है तो उस दिन तुम्हारे को अप्लाई करने वाला है, और उसके बाद कोई संडे आएगा तो तुम्हारे को उस दिन अप्लाई करने वाला है। कोई जिस दिन छुट्टी हो तो तुम्हारे को उस दिन अप्लाई करना है। या तो वो कोई डिवीज़न हो सकता है, या तुम्हारे को कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा आज का चैलेंज यही है कि तुम्हारे को जब भी कोई छुट्टी आएगी तो तुम्हारे को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस दिन पढ़ाई करनी है और मुझे बताना है कि ये इफेक्टिव लगा या नहीं लगा। इफेक्टिव ना लगने का मतलब ही नहीं बैठता। अगर तुम कोताही कर रहे हो ना, खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद से भाग रहे हो कि हाँ पढ़ने बैठे, एक साइड मोबाइल रखा है, एक साइड कुछ, और जब पढ़ रहे हो तो फिर डेफिनेटली ये पॉइंट अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा माइंड पढ़ाई से ज़्यादा ना मोबाइल की तरफ जाएगा, हाँ थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई, और पढ़ाई करोगे तो ये सारे पॉइंट्स अप्लाई होंगे। भले ही तुम्हारे को लगे कि हाँ कुछ फ़ायदा नहीं है, पर जब तुम 1-2 बार करोगे ना तो तुम्हारे को लगेगा हाँ भैया की बात सच थी, समझे। तो जाके एक्शन लो। एक्शन का ही सारा खेल है। कुछ एक्शन ले लेंगे जो वो आगे चले जाएंगे, जो एक्शन नहीं लेंगे वो पीछे जाते चले जाएंगे, पीछे जाते चले जाएंगे, फिर एग्ज़ाम टाइम पे वो जाके पछताएंगे।